सभी किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? जनता पार्टी जनता पार्टी जनता पार्टी जनता पार्टी जनता के साथ। जनता के साथ। हाँ एकदम। ये नया पार्टी है। क्या नया पार्टी है। पब्लिक जनता ये लोग। लेकिन लोग चर्चा में इसलिए रखे हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी से आ रहे हैं। लोग तो चर्चा में अपना दिमाग लगा रहे हैं एकदम पूरा। उनका जो है एकदम पूरा स्क्रू एकदम टाइट कर लिया है कि अब जो है मतलब कि ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं ना। बीजेपी से सरकार गिरी, फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बीजेपी के साथ में। उस दिन आप विधानसभा के गेट पर जाते हैं और गेट पर जाके खुलेआम कहते हैं कि आज मनीष कश्यप का और पूरे बिहार का जीत हुआ। हाँ लोगों ने ट्रोल भी किया। सुनिए ना, ट्रोल नहीं किया, आरजेडीया सब वाला किया सब। सुवी जी का तो अपने कुर्सी ये सब खसका दे रहा है, सब मीडिया में काट के चला रहा है सब कि विधानसभा से मनीष कश्यप को खदेड़ा। क्या किया? यानी तुमने गुंडाई किया। कहने का मतलब क्या है? तुमने गुंडाई किया और साफ साफ वीडियो बना रहा है सब, लिख भी रहा है। जबकि वहां पे अगर 1000 लोग थे तो उसमें से तो इसीलिए ऐसे गुंडे को जो है ना सरकार में नहीं आने देना है। इस सब गुंडा सबको नहीं आने देना है, किसी भी नहीं हाल में नहीं आना है। अब बताइए, बोल रहा है सब देखिए फेसबुक पे डाला है सब वीडियो, यूट्यूब पे डाला है सब। मनीष कश्यप को रेल के हम लोग भगा दिए। रे ससुरा, तुम्हारे बाबूजी के नीचे से कुर्सी घसका दिए थे हम। 10वीं भैया का काम क्या होना चाहिए? अगर 9वां से 10वां पास कर गए होते और थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास कर लिए होते और राजनीति का जो है ग्रेजुएशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस होता है ना, क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस होता है ना, उससे कर लिए होते तो वो बोलते उस कार्यकर्ता को कि रे बेहुदा, तुम तो ऐसे ही हमारा वोट बैंक घसका रहे हो। समस्या आपके क्षेत्र की, जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ से चारों तरफ से ग्रसित रहता है। और बाढ़ की समस्या को लगता है कि समाधान हो जाएगा यदि आप सदन में जाते हैं। आपको लगता है? हमको तो नहीं लगता है, दूर दूर तक नहीं लगता है कि जिस प्रकार से हो रहा है हो जाएगा। अच्छा, हम 24 में यदि सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति का चर्चा हो रहा है तो उस व्यक्ति का नाम मनीष कश्यप है। वो अभी हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है अगर किसी व्यक्ति का तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राहुल गांधी हैं और उसके बाद कोई है तो उसके बाद हम होंगे। लेकिन पार्टी के स्तर से सबसे ज्यादा चर्चा में है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की वजह से चर्चा है। यदि मनीष कश्यप चर्चा है तो आम लोगों की वजह से चर्चा में जो फैक्ट है वो मैंने बता दिया। तो उन लोगों का सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है, उसके बाद से जो है मेरा चर्चा हो रहा है। ये बात सही है, इसके लिए आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बताया। लेकिन मेरे से भी ज़्यादा चर्चा होने वाले लोग भारतीय राजनीति में हैं। लेकिन इतने जमीन से उठने वाले व्यक्ति इतने कम दिन में चर्चा में आना बहुत दिक्कत की बात होती है। लोगों के अंदर में जो चलता है कि भाई मनीष कश्यप इतना चर्चा में आया कैसे, आखिर कहा नहीं कहा है। मनीष कश्यप ने नाल कर दे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वो किसी भी तरह से लड़ना पड़े लड़ूंगा तो लड़ूंगा। आप साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? मैं तो आपके साथ हूँ, अभी हूँ, आजीवन रहूंगा। दुख में हूँ, सुख में, सब में हम आपके साथ हूँ। ये हम लोगों के टीम के अनिल कपूर हैं। उम्र इनका अभी 55 साल हो गया है, लेकिन देखिए एकदम जवान ही दिखते हैं। और भाई का ब्याह भी होने वाला है। कब होने वाला भाई? दिसंबर में हम लोग चलेंगे, बारात चलेंगे। और हम लोगों की टीम के बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, यूट्यूबर है। और इन्होंने कहा कि दुख में सुख में हम आपका साथ देंगे। इसके लिए भाई आपको तहे दिल से धन्यवाद। अभी तक आपको लगा था कि नहीं क्या हम आपके साथ खड़े हैं कि नहीं है? अगर आज नहीं आते ना आप तो हम आपका तो जो करते व्यवस्था वो तो बाद में आपको पता चलता। फिर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो लगते लोगों को सुनाते हैं। ये सब नहीं करते हम, डालते नहीं, तो सामने से करते हैं, डालते नहीं लेकिन सुनाते जरूर। अभिनव भाई को देखिए ना, मनीष भैया जो है, अभिनव भाई तो हमारे अभियान है, उनको तो दिखाना ही पड़ेगा। विशाल भाई को कि कैसे बोले तो आ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लेट आए थे आप, हमको पता है क्यों लेट आए थे। रात में फोन पे कम बतियाया कीजिए। हम फोन से हम बातें नहीं करते हैं। नहीं, अभिनव भाई हमको बताए हैं। अभिनव भाई क्या बताएंगे? जो रात भर खुद बात करने वाले व्यक्ति हमको जो व्यक्ति खुद रात भर बात करते हैं मेरे बारे में क्या बोले? नहीं, ये हमको कान में आके बोले कि वो बात वाला जो है मुद्दा छेड़ दीजिएगा, समझे ना। तो बात वाला हम मुद्दा छेड़ दिए हमको। अच्छा, इनके सच्चाई को आप उगलवाना चाहते थे कि लोगों के सामने रखा जाए कि अभिनव क्या करते हैं? नहीं, ये भी हो सकता है। नहीं, अभिनव भाई बोले थोड़ा सा तो हम बोल दिया। पत्रकारिता के साथ साथ आप नेता भी हैं, लोगों से उगलवाने की आपकी आदत है कि कैसे उगलवा? अरे हम दोस्त हैं आपके, हम जानते हैं, नेता भी है। हाँ, ये चीज है। नेता इसलिए जरूरी है कि क्षेत्र का विकास करना जरूरी है। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो गूगल मैप ने क्या क्या मुझे नहीं दिखाया, कौन कौन सा दिशा मुझे नहीं दिखाया। इस गांव में आने का 5-6 रास्ता जो है एकदम टकाटक है।
एक रास्ता जो गड़बड़ है, सुगौली से आया जाता है, बैराटपुर होते हुए आया जाता है, और ससुरा गूगल हुए रास्तवा दिखाता है। ठीक है, आप जो है मझवलिया, नानोसती मझवलिया होते हुए आ सकते हैं, सरिसवा होते हुए आ सकते हैं, रामगढ़वा पीपरपाती पुल होते हुए आ सकते हैं, टकाटक। लेकिन गूगल उन्हें लेके जा रहा है, काहे कि नेतवा सब क्या किया है, पैसा उठा लिया है, सब खा गया है, सब जियो टैगिंग करा दिया है, जियो टैगिंग करा के जो है जियो सर्वे करा दिया है, जिसमें जो है गूगल को भेज दिया गया कि रास्ता है। अब गूगल बता देता है रास्ता है, गूगल यहाँ जांच करने, विकास का पोल खोलने के लिए काफी है वो अच्छा चीज। हाँ, इधर बगल में है, इधर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेताजी लोगों से विनती है कि एगो पुल तो पीपरपाती में बन गया है, एगो पुल जल्दी से जल्दी वहाँ बनाया जाए। सुनने में आया है क्या, हमारे रंजीत किधर चले गए हमारे गांव के? हाँ, इधर है, हाँ, इधर यही है। हाँ, सुनिए क्या हुआ, पुलवा पास हो गया है, सब कुछ हो गया। अब आप बताइए क्या हुआ। पुल यहाँ पर मैंने ओपन हो गया था बनने के लिए। हाँ, तो जैसे ठेकेदार को पता चला ना कि ये मनीष कश्यप का गांव है, तो सीधे हाथ जोड़ के वहाँ से निकल गया। अब दूसरा ठेकेदार उसको लिया है, समझे? वो डरे कि यहाँ वो रेलाई शुरू हो जाएगा, समझे ना? तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये गांव की कहानी है कि डर के मारे जो गड़बड़ करने वाला ठेकेदार था पहले ही भाग गया कि हम आएंगे, अब मान लीजिए गड़बड़ करेंगे, मनीषवा वीडियो बना दिया तो हमारा एगो पुल के चक्कर में 75 गो पुल जांच में बैठ जाएगा। तो अब दूसरा ठेकेदार आए हैं, उन ठेकेदार से भी विनती कर रहे हैं कि कम से कम बना दीजिएगा, भागिएगा मत भाई साहब, बाद में हम लोग फरियाएंगे, कम से कम बना दीजिएगा। ये चीज है। मनीष कश्यप किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? जनता के साथ। जनता के साथ? हाँ, एकदम। ये नया पार्टी है। क्या नया पार्टी? पब्लिक, जनता, ये लोग। लेकिन लोग चर्चा में इसलिए रखे हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी से आ रहे हैं, लोग की चर्चा में अपना दिमाग लगा रहे हैं एकदम पूरा, उनका जो है एकदम पूरा स्क्रू एकदम टाइट कर लिए है कि अब जो है मतलब कि ऐसा सवाल पूछते हैं ना। बीजेपी से नजदीकी बढ़ी है, यानी बीजेपी के सारे नेता आपके टच में हैं। लोग कह रहे कि मनीष कश्यप जब भी आएंगे तो बीजेपी से चुनाव लड़ने आएंगे। देखिए, राष्ट्रवादी लोगों के साथ जो है राष्ट्रवादी लोग खड़े रहते हैं। तो जो बीजेपी में राष्ट्रवादी लोग हैं, जो दूसरे पार्टी से स्विच करके नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग जो है दूसरे पार्टी से स्विच करके भी बीजेपी में आए हैं। सारे कांग्रेसी बीजेपी में चले गए? नहीं, सारे नहीं आए, तो राहुल गांधी तो उधरे बच गए है ना। ठीक है, वो भी चले आएंगे। ठीक है, कुछ लोग जो है आरजेडी से चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गया। कुछ लोग कांग्रेस से चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गया, वो लोग भी बीजेपी में आ गए हैं। तो उन लोगों का बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल भाजपाई हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं जो लोग, वो लोगों के साथ वो लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। मेरे घर पे भी आए बहुत सारे लोग जब मैं जेल गया तो मेरे लिए पोस्ट भी किए, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद। उन लोगों का एहसान मनीष कश्यप पे है, और ये बात मैं खुल के कहता हूँ। अगर उसके जगह पे लालू जी मेरे लिए मेरे समर्थन में पोस्ट किए होते तो हम जेल से निकल के सबसे पहले लालू जी के पास जाते। राबड़ी देवी जी अगर मेरी माँ को बुला के पूछी होती कि मैं भी माँ हूँ, मैं 9 बच्चे की माँ हूँ, तुम 2 बच्चे की माँ हो, तुमसे ज़्यादा दर्द मुझे होगा, क्योंकि अगर मेरे बच्चे परेशान होंगे तो, क्योंकि मैं 9 बच्चे को पाल पोस के बड़ा की हूँ। ये चीज़ है। राबड़ी जी बुला के जो है मेरे माँ को बोली होती कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब जो है हमारा बेटा तुम्हारे बेटे के पीछे नहीं पड़ेगा। तो हम उनसे जाके मिलते, पता तो उनको भी था, उनको भी मेरे माँ का दर्द पता था, लालू जी को भी पता था। वो लोग नहीं पूछे, जिन लोगों ने पूछा मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। ये चीज है। सरकार गिरी, फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बीजेपी के साथ में, उस दिन आप विधानसभा के गेट पर जाते हैं और गेट पर जाके खुलेआम कहते हैं कि आज मनीष कश्यप का और पूरे बिहार का जीत हुआ। हाँ, लोगों ने ट्रोल भी किया। सुनिए ना, ट्रोल नहीं किया, आरजेडी सब वाला किया, सब छोड़िए, वो पार्टी का कार्यकर्ता का बात करते हैं। लोगों ने ट्रोल नहीं किया। ठीक है, किसी पार्टी का झंडा उठा लीजिएगा तब वो सबको हम कुछ समझते हैं। ये चीज़ है। देखिए, विधानसभा के गेटवा पे सबसे पहले गए तो किसी भी पार्टी का विधायक हो, सब परेशान हो गया सब कि हम लोग निकल रहे हैं विधानसभा से, सरकार बदला है, ये बदला है, हम लोगों से कोई पूछिए नहीं रहा है, सब मनीष कश्यप से पूछ रहा है, सब पार्टी का। ये सारी चीज़ है। उसमें आरजेडी के कुछ गुंडे, हम तो गुंडे ही कहेंगे ना, आप गुंडा ही कीजिएगा तो गुंडा नहीं कहेंगे। अब बताइए, अब मीडिया में क्या चला रहा है सब, अभिनव भाई काट के देखिए, ये सब तेजस्वी जी का तो अपने कुर्सी ये सब खसका दे रहा है, सब मीडिया में काट के चला रहा है सब कि विधानसभा से मनीष कश्यप को खदेड़ा। क्या किया? यानी तुमने गुंडाई किया। कहने का मतलब क्या है? तुमने
गुंडाई किया और साफ साफ वीडियो बना रहा है सब, और लिख भी रहा है। जबकि वहां पे अगर 1000 लोग थे तो उसमें से 990 लोग मेरे साथ थे, सिर्फ 2-3 गुंडा आया था सब। समझने वाली बात है कि जब आरजेडी की सरकार गिर गई थी तब वो आके गुंडाई कर रहा था सब। अगर सरकार होती आरजेडी का तब क्या करता सब। तो इसीलिए ऐसे गुंडे को जो है ना सरकार में नहीं आने देना है, इस सब गुंडा सबको नहीं आने देना है, किसी भी नहीं हाल में नहीं आना है। अब बताइए, बोल रहा है सब देखिए फेसबुक पे डाला है सब वीडियो, यूट्यूब पे डाला है सब। मनीष कश्यप को रेल के हम लोग भगा दिए। रे ससुरा, तुम्हारे बाबूजी के नीचे से कुर्सी घसका दिए थे हम, चैलेंज करके, ठीक है। और तुम हमको बोल रहे हो कि रेल के भगा दिए, तो यानी तुम तो साफे साफे कह रहे हो कि तुम गुंडाई किए हो विधानसभा के गेट पे। ये चीज है। तो यही देखिए भाजपा का कार्यकर्ता क्या होता है, वो अगर उसको आप डांट भी दीजिएगा ना तब वो आपके पास आएगा, जान दीजिए ना मोदी जी को वोट दे दीजिए। फिर आप डांट दीजिएगा तब वो आएगा, जान दीजिए ना मोदी जी को वोट दे दीजिए। आरजेडी का कार्यकर्ता को अगर डांट दीजिएगा तो बोलेगा मार के लाठी फाड़िए दे, सरकार आवे दो तब तारा के देख ले। तो लोगों बोलता है तो सरकार ना आवेदन, ये चीज है। तो गुंडाई नहीं ना करना चाहिए। जैसे हम जेल में थे, आरजेडी का एगो आदमी है जो लालू जी के स्टाइल में जो है बोलते रहता है, लालू जी के स्टाइल में। वो बोल रहा था क्या, तेजस्वी जी को थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होना चाहिए था ना, रोकना चाहिए था उसको। वो बोल रहा था क्या लालू जी के स्टाइल में कि मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे फिर से हम लोग टेल देंगे, टेल देंगे। अब मूर्ख, हम तुमको रेलना शुरू कर देंगे तो कहीं का नहीं रहोगे। अब बताइए गुंडाई ना हुआ, ये गुंडाई हुआ कि नहीं हुआ? हम गलती करेंगे तब ना तुम हमको टेलोगे। यानी तुम कह रहे हो कि हम मनीष कश्यप आएंगे तो हम और हमारे तेजस्वी भैया दोनों आदमी गुंडाई करके फिर से टेलेंगे मनीष कश्यप को, यही ना कर रहे हो? कितना सही। और तेजस्वी भैया का काम क्या होना चाहिए, अगर 9वां से 10वां पास कर गए होते और थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास कर लिए होते, और राजनीति का जो है ग्रेजुएशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस होता है ना, क्या होता है, साइंस होता है ना, उससे कर लिए होते तो वो बोलते उस कार्यकर्ता को कि रे बेहुदा तुम तो ऐसे ही हमारा वोट बैंक घसका रहे हो। तो ऐसे तो कार्यकर्ता को पाल के रखे हैं लोग, ये लोग तो घसकेगा नहीं वोट बैंक। मनीष कश्यप से तो ज्यादा जो है वो लोग घसका रहा है। सूरदास की तरह बैठ के, कालिदास की तरह जिस डाली पे बैठे हो उसी डाली को काट रहे हो। तो ऐसे कार्यकर्ता है आरजेडी में बैठे हुए हैं और आरजेडी को जो है दिन रात जो है काट रहे हैं। तो उन लोगों की सरकार तो भाई नहीं आएगी। और राष्ट्रवादियों के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे और अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। अपने मतलब मेरा अपना नहीं, पूरे बिहार का। सबसे बड़ी समस्या आपके क्षेत्र की, जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ से चारों तरफ से ग्रसित रहता है। और बाढ़ की समस्या को लगता है कि समाधान हो जाएगा यदि आप सदन में जाते हैं। आपको लगता है? हमको तो नहीं लगता है, दूर दूर तक नहीं लगता है कि जिस प्रकार से हो रहा है हो जाएगा। अच्छा हम जाएंगे तो मुद्दा उसी उम्मीद से तो बात कर रहा है, हम जाएंगे तो होगा कि नहीं? आपने शुरू से ही कह रहा है कि बाढ़ों की समस्या के निदान करेंगे, बाढ़ों की समस्या के निदान करेंगे। आपको लगता है कि इतनी बड़ी समस्या को दूर कैसे किया? अरे कैसे नरेंद्र मोदी जी नर्मदा में इतना बड़ा नदी बना के, डैम बना के नर्मदा का पानी पूरा गुजरात में पहुंचा दिए, कच्छ के रण में पहुंचा दिए। हमको क्या करना है कि यहाँ का पानी वाटर लिफ्ट करके जो है ना आपके जिला के बगल में पहुंचा देना है। बक्सर के हैं आप, है ना, आपके जिला के बगल में कैमूर में पहुंचा देना है। तो ये तो बहुत आसान काम है, करना चाहेंगे तब ना, जब गुजरात में ये काम हो सकता है। पंजाब में 5 नदियों का प्रदेश जो है सबसे ज्यादा परेशान था, सब डैम बना, बहुत सारा डैम बना और वहाँ पे काम हो सकता है, तो यहाँ पे काहे नहीं हो सकता है? चलिए जाते जाते एक सवाल करना चाहते हैं। अरे हट जो, चुनाव पीछे चल जो। कितना मार्जिन से चुनाव जीता जाएगा? मार्जिन क्या रहेगा जिस प्रकार से? नहीं, इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग घमंडी लोग नहीं, हम लोग जमीन पर रहने वाले लोग हैं। तो इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, बस पब्लिक डिसाइड करेगा। लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर।